नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। देखिए, बिहार चुनाव में मतदान की जो तारीख है, जैसे-जैसे नज़दीक आती जा रही है, बहुत बड़े संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। एनडीए जहां पहले जिसका पलड़ा भारी दिख रहा था, वहीं अब महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। हालांकि कुछ ही सीटों पे। ये चुनाव के बीच का समीक्षा है। क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं फुलपरास विधानसभा को लेकर के, मधुबनी जिले के अंतर्गत जो 10 विधानसभा आती है, उसमें एक सीट है। अब यहाँ पे महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, सुबोध मंडल, उनका पलड़ा भारी कमज़ोर दिख रहा था नामांकन के बाद। जब उनके नाम की घोषणा हुई तब शीला मंडल जो जदयू से मौजूदा विधायक हैं और मंत्री भी हैं, उनको लेकर के जनता में आक्रोश था। ऐसा कहा जा रहा था कि ये आक्रोश जो है खत्म हो जाएगी और वो मैदान मार ले जाएँगे। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। क्या है ज़मीनी हकीकत? हम आपको बताते हैं। हमारे साथ श्याम सर मौजूद हैं। सर, एक शीला मंडल को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी का एक बहुत बड़ा डर था। इसके बावजूद भी ये कहा जा रहा था कि वो जो है अपना सीट बचा ले जाएँगे। लेकिन जब ज़मीन पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और चुनावी हवा का जो रुख है, वो कुछ अलग ही दिखता है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कैसा है? सुबोध मंडल को लेकर के जो कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति मजबूत होती जा रही है, ये मजबूती कहाँ से आई है और कैसे हम कह सकते हैं कि वो मजबूत होती जा रही है? देखिए, फुलपरास विधानसभा में सही में जब उनके नामों की घोषणा हुई, सुबोध मंडल जब महागठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए गए, तो उस समय लग रहा था फुलपरास में जो ये बहुत कमजोर बाहरी हैं और स्थानीय नहीं होने के कारण तो उनको फुलपरास विधानसभा का भूगोल की जानकारी नहीं है। नहीं है। और लोगों में ये आक्रोश था अंदर अंदर कि ये कमजोर कैंडिडेट शीला मंडल के सामने ये टिक नहीं पाएंगे। लेकिन जब हमारी टीम, जब हम लोग फुलपरास विधानसभा के विभिन्न गांवों में, विभिन्न जगहों पर भ्रमण किया, तो जो फीडबैक निकल के आया उससे लगता है कि नहीं, सुबोध मंडल को लोगों ने अपना लिया है। सुबोध मंडल का ग्राफ जो है वह जो बहुत नीचे था, हम लोग खुद बोलते थे कि बहुत कमजोर कैंडिडेट हुए हैं, लेकिन जमीन पर वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। सुबोध मंडल की स्थिति डे बाय डे वहां बेहतर होती जा रही है और सुबोध मंडल और शीला मंडल के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रहा अभी। वैसे अभी समय है, समीकरण बदलता है और हो सकता है कि बेहतर स्थिति में शीला मंडल आ जाए और इससे भी बेहतर स्थिति में सुबोध मंडल पहुंच जाए। अभी चुनाव में टाइम है, थोड़ा समय है और तरह तरह की राजनीति रणनीति चल रही है दोनों ओर से। महागठबंधन और एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का आना बाकी है, एनडीए गठबंधन के बड़े बड़े नेता आते हैं, उन लोगों का आना, हो सकता है माहौल में परिवर्तन हो। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो स्थिति से लगता है कि अपर हैंड है सुबोध मंडल। शीला मंडल से मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं सुबोध मंडल। कहिएगा क्यों? इसका कारण ये है कि वहां फुलपरास विधानसभा का जो गणित है, जातीय गणित कहिए, उसमें 1 लाख वोटर हैं यादव और मुसलमान, तकरीबन 1 लाख वोटर हैं। अंदाजा कर लीजिए, ये दोनों इंटैक्ट, दोनों एक साथ हो गए हैं। ये नहीं लगता, कोई बिखराव नहीं दिखा। अंदर में अलग बात है कि क्या चल रहा है, लेकिन जो दिखाई दिया जमीन पर उसमें ये 1 लाख वोट इंटैक्ट वोट है और ये बहुत बड़ी संख्या उसके है। बाद शीला मंडल से लोगों की नाराजगी है। अति पिछड़ा वोटर उनके साथ पिछले चुनाव में सारे के सारे अति पिछड़ा उनको वोट दिया था। इस बार इसमें बिखराव है। केवट समाज के लोग, मंडल समाज के लोग और अन्य जो अति पिछड़ा मिश्रित जाति हैं उसमें भी बिखराव है। तो मान लीजिए अगर 75% वोट शीला मंडल को लोग दे देते हैं, इतने क्या कहते हैं आक्रोश के बाद, एंटी इनकम्बेंसी के बाद 25% वोट ही
अगर सुबोध मंडल काट लेते हैं, वो भी तो मंडल है, वो भी तो अति पिछड़ा ही है। तो ये स्थिति है। दूसरी बात, राजद और कांग्रेस, जो लग रहा था कांग्रेस के बहुत सारे प्रत्याशी थे संभावित, नाराज चल रहे थे सुबोध मंडल के नाम टिकट पर, वो धीरे धीरे एक हो रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। तो इस वजह से लग रहा है कि राजद कांग्रेस की एकजुटता, जमीन पर माई समीकरण जो है सो काफी मजबूत, और ब्राह्मण मतदाता जो हैं वो भी निर्णायक स्थिति में है वहां, तो वो उसमें भी बिखराव है। ये नहीं कि शीला मंडल को एक तरफ से लोग वोट दे देंगे, ऐसी स्थिति वहां नहीं है। सुबोध मंडल भी वोट काटेंगे। हो सकता है कि शीला मंडल का प्रतिशत कुछ ज्यादा हो और सुबोध मंडल का कम हो, लेकिन ब्राह्मण का वोट भी मिलेगा इनको, क्या कहते हैं, सुबोध मंडल कांग्रेस प्रत्याशी को। इसलिए मिलेगा कि ब्राह्मण ने, शीला मंडल ने कुछ इस तरह की उन्होंने काम की, जैसे अस्पताल हॉस्पिटल को लेकर एक मसला है वहाँ, जो हॉस्पिटल को मैंने घोंगरडीहा में बनना था, घोंगरडीहा में वो हॉस्पिटल प्रस्तावित था, उसको उठा के वो अपने गांव बेलहा लेके चली आई। तो जब शहर जमीन पर क्षेत्र पर गए तो घोंगरडीहा और आसपास के लोगों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश दिखा। तो इन सब बातों को लेकर उनके काम काज करने का जो तौर तरीका है, वो बेलहा को ही, जहां उनका घर है, उसी के इर्द गिर्द विकास केंद्रित की है, बाकी जगह को छोड़ दी है। लोगों का कहना है, ये हम नहीं कह रहे हैं। वहां जो लोगों ने बताया, फुलपरास विधानसभा घोंगरडीहा, मधेपुर, फुलपरास प्रॉपर, इन सब जगहों पर जब अलग अलग तबके के लोगों से बातचीत की, तो यही सामने निकल कर आया कि नहीं, शीला मंडल जो है उनके कामकाज से लोग नाखुश हैं, और उन्होंने इस तरह की गलती की है जो उनके लिए मर मिटने को तैयार थे, उन्हीं को दुखी कर दिए। वो लोग आक्रोश में हैं। तो इन सब बातों को लेकर कृपानाथ पाठक, ज्योति झा, प्रोफेसर विनोद सिंह, पवन यादव, ये लोग सारे के सारे थे कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी। इन लोगों में कुछ मतलब चल रहा, दुखी थे, नाराजगी जो थी वो अब खत्म हो चुकी है। टिकट नहीं मिलने के कारण लोग थोड़ा सा दुखी थे। तो लेकिन वो सारे के सारे लोग एक मंच पर आ रहे हैं। मान मनोबल इतना तेजी से हुआ कि सब एकजुट हो रहे हैं। यही एकजुटता जो है ब्राह्मण वोट में इसके पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में आ सकता है। जितना प्रतिशत आए, लेकिन आएगा। तो आप वोट का गणित देखिए ना, कि एक माई समीकरण ही 1 लाख वोट है जो एकजुट है। वो वोट गिरता है कितना, 50, 60, 65% गिरता है। उस हिसाब से देख लीजिए कितना मत आता है। और इधर उनके पास बच जाता है कौन, तो यही अति पिछड़ा दलित में भी इस बार ये है कि पासवान समाज के लोग जो हैं वो जरूर हैं उनके साथ, क्या कहते हैं, शीला मंडल के साथ, लेकिन वही राम है, वो इस बार नहीं उनको कांग्रेस को की तरफ है। जमीन पर जाने के बाद जो पता चला, तो इसलिए जो स्थिति है, तो कांग्रेस की जो स्थिति है फुलपरास में, वह शीला मंडल से बेहतर होता चला जा रहा है, दिख रहा है। लोगों ने बताया कि शीला मंडल की स्थिति मतलब बहुत मजबूत स्थिति में शीला मंडल नहीं है। खासकर एक कारण और है कि उनके साथ जो पिछले विधानसभा में लोग थे, उनके अपने लोग, उनमें से बहुत सारे लोग उनसे अलग हो गए, बिखर गए हैं। कई कारण हैं, मंत्री के परिवार के लोगों का स्वभाव या उन लोगों का व्यवहार, इससे दुखी होकर लोग अलग हो गए हैं। और वो अलग होकर बैठ नहीं गए हैं, वह सुबोध मंडल के साथ हो गए हैं। ये अपर हैंड हो गया है सुबोध मंडल का। तो सुबोध मंडल बेहतर स्थिति में फुलपरास में दिख रहे हैं बनिस्पत शीला मंडल से। ये स्थिति नाजुक नहीं, खराब स्थिति में सुबोध मंडल नहीं है। और वहां ये संभावना है कि कांटे की टक्कर हो सकती है। तो देखिए, बहुत जरूरी है कि अपनों का साथ हो। जैसा कि सर बता रहे थे कि सुबोध मंडल के साथ जो महागठबंधन का जो कोर वोट बैंक है, यानी कि यादव और मुस्लिम, वो उनके साथ है। और अगर हम देखें शीला मंडल के साथ, तो जो उनके अपने सहयोगी रहे हैं, मैं 2020 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, वो अभी बिखरे हुए हैं।
और सिर्फ बिखर करके बैठे नहीं है, जैसा कि सर बता रहे थे, वो कहीं न कहीं जमीन पर जा रहे हैं और विपक्ष की मदद कर रहे हैं। तो अपनों को समेटना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और कहीं न कहीं सुबोध मंडल जो है, वो इस चीज़ को समझ रहे थे और ज़मीन पर उन्होंने चाहे वो पार्टी हाईकमान के आदेश पे हो या जिस तरीके से भी हो, लेकिन अपनों को समेटा जा रहा है। जो भी नाराज़ प्रत्याशी थे, जो टिकट के बहुत दावेदार थे बहुत बड़े, लेकिन नहीं रह पाए, वो अब कहीं न कहीं एक मंच पे जब एकजुट हो रहे हैं, तो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं और चुनाव एकजुटता का ही कहीं न कहीं परिणाम सामने से आता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो बात ये है कि जिस सुबोध मंडल के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये पिछड़ सकते हैं, कांग्रेस ने किसे उम्मीदवार बना दिया है। जहाँ पे एक बाहरी को लाकर के एक उम्मीदवार बना बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनके नाम से परिचित भी नहीं थे। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, वो ये स्थिति है कि जदयू का जो ये मौजूदा सीट है, वो खतरे में है। क्योंकि सुबोध मंडल मजबूत हो रहे हैं। शीला मंडल को लेकर के जो एंटी इनकम्बेंसी था वो जो आक्रोश था काम को लेकर के सर अस्पताल की बात कर रहे थे। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जिसको लेकर के लोगों में नाराज़गी है और कहा ऐसा माना जा रहा था कि जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा ये नाराज़गी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है। हालाँकि रिज़ल्ट क्या होगा ये हम नहीं कह सकते हैं अभी, क्योंकि सुबोध मंडल पहले पिछड़ते हुए दिख रहे थे, अभी मजबूत स्थिति में हैं। हो सकता है कि कल को और मजबूत स्थिति में हो जाए और ये भी हो सकता है कि शीला मंडल कल को और बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो 2 पिछड़ों की लड़ाई है, शीला मंडल भी पिछड़ी जाति से आती हैं और सुबोध मंडल भी पिछड़ी जाति से आते हैं। तो इस 2 जो पिछड़ों की जो लड़ाई है, जो 2 पिछड़े जो दावेदार हैं, किसकी सरकार बनने वाली है और जनता किसके नाम पे मुहर लगाएगी, यह 11 नवंबर को पता चलेगा। मतलब 11 नवंबर को मतदान होगी और 14 नवंबर को हमें पता चल जाएगा। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन देख रहे हैं।